बेगूसराय में एक बड़ी वारदात होते होते उस वक्त टल गया जब 3 साधुओं को लोगों ने पकड़ लिया तथा ढोंगी होने का आरोप लगाकर उन्हें थाने लेकर पहुंच गई। गनीमत रही कि इस दौरान लोगों ने साधुओं के साथ मारपीट नहीं की, वरना मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र की है। लोगों का आरोप है कि जिस वक्त लोग बाहर घूम रहे थे तभी ये तीनों साधु भी मोहल्ले में घूम रहे थे। इसी क्रम में लोगों को संदेह हुआ कि ये लोग साधु के वेश में कोई अपराधी हैं और लोगों में तीनों को पकड़ लिया। लोगों के द्वारा जब उनसे आधार कार्ड की मांग की गई एवं उनका पता पूछा गया तो तीनों साधु गलत पता बताने लगे एवं बार बार अलग अलग जगहों का जिक्र करने लगे। ऐसे क्रम में लोगों को संदेह हुआ और लोगों ने उसे पकड़कर लोहिया नगर थाने में पहुंचा दिया। लोगों का आरोप है कि तीनों साधु हिंदू भी नहीं है और इसके द्वारा लोगों से ठगी करने का प्रयास किया जा रहा था। फिलहाल लोगों के आवेदन के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है। बीडी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। रास्ते से जा रहा था, तीनों का वेशभूषा देख के मुझको शक हुआ कि साधु के नाम पे ये लोग ठग है। मैंने इससे पूछा तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ। इसने आधार कार्ड के नाम पे अपना देह थरथराने लगा और नकली आधार कार्ड हमको पेश किया। उसी समय मेरा शक गहरा गया और जाति से ये हिंदू है भी नहीं, इस बात का मुझे शक है। तीनों का वेशभूषा और शकल सूरत देखने से नहीं लगता है कि ये लोग वेद का एक अक्षर का भी ज्ञानी है। मैंने इससे पूछा वेद का कितना नॉलेज है तो दांत खिसोड़ने लगा। शिखर मधु और दारू पी के ये लोग टाइट रहता है और लोगों से ठगने का काम करता है। झोला भर के पैसा ये लोगों से ठगने का काम करता है। हमने इसको बरामद किया वो कांग्रेस भवन के सामने से, और उसके बाद जब इससे पूछा तो ये 13 बार अपनी जगह का नाम बदलते रहा, कभी सहरसा, कभी बख्तियारपुर, कभी सुपौल। तो हम लोगों का शक गहरा गया कि ये फर्जी है, इसको अरेस्ट करवाया जाए। और इस तरह का कई लोग पकड़ा चुके हैं जो आतंकवादी के भेष में हमारे समाज में घूम रहे हैं। ये लोग चोर टाइप का भी लोग होते हैं जो समाज में घूमने के बाद कहीं का कुछ देख उठ के आराम से उसका झोड़ा गायब कर देना या कुछ गायब कर देना, ये लोग चोर उचक्का है। मैं इस समय सहायक थाना लोहिया नगर बेगूसराय में आया हुआ हूँ और यहाँ इस तीनों को अरेस्ट करवा रहा हूँ। इसके ऊपर फर्जी तरीके से लोगों को ठगी करने का जो केस दायर होता है उससे मैं प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ कि इसे उस जुर्म में अरेस्ट किया जाए। मामला ये है कि देखिए, ये लोग जो है घूम रहा था और हम लोग को शक हुआ कि भाई ब्राह्मण है नहीं, ये कोई दूसरा है जो समाज हम लोग के आकर रात में दिन में मांगता है और रात में घर घर चोरी जो होता है। आखिर चोर आता है कहाँ मोहल्ला से, जबकि सबको जानता है कि मोहल्ला में चोर आएगा, सबको जानकारी हो जाता है। हम लोग को इस पर शक हुआ तो इससे पूछताछ करना शुरू किए तो ये अपना एड्रेस कभी सुपौल बताता, कभी सहरसा, कभी सिमरी बख्तियारपुर। बादाम वाले को ये नोच, ये लोग छीना कर रहा, ज़बरदस्ती कर रहा, तुमको ये दे देंगे, तुमको ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ये करते हैं। वहीं पे हम खड़े थे, बाइक सर्विसिंग कराते, देखे इसको तो पकड़े, बोले तुम कहाँ से हैं, सच्चाई से सच बताओ। इन लोग का सबका पगड़ी हटाए थे, सब दिखने थे एकदम चोर लफुआ तो लगता है। एक भी ब्राह्मण का वेशभूषा नहीं है इन लोग का। सहायक थाना लोहिया नगर लेके आए हैं। थाना प्रभारी अभी इसके बारे में बोलेंगे, रिटर्न कंप्लेंट दीजिए। तो सबको भेजिएगा जेल। हाँ, तो जो गलत करेगा, क्या गलत किया बताइए ना, उसको समाज से। अरे गलत क्या है? गलत ये है कि ये लोगों के पास फर्जी आईडी पाया गया। आईडी सबसे पहले आप चेक कीजिए, आईडी इसका मांगिए, आप कहाँ आईडी चेक कीजिए, आईडी मंगवाइए। देखो आईडी रे, कौन सी नाम हो रहे? आईडी दिखाइए। मुकेश कुमार के क्या नाम है? यार चेक कीजिए। किशोर राठौर पिता का नाम। पता कहाँ के भेज दे रहा है? चैन सिंह पट्टी, वार्ड नंबर 8, चैन सिंह पट्टी, सुपौल।